स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वंडर्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इतिहास का 5th चैप्टर आधुनिक विश्व में चरवाहे। चरवाहा क्या होता है और घुमंती चरवाहे और उनकी आवाजाही, उनके जीवन निर्वाह और वो कौन से समुदाय के लोग हैं, और औपनिवेशिक शासन के समय चरवाहों का जीवन कैसा था, और साथ में अफ्रीका में चरवाहा। इस अध्याय में हम भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तान और साथ ही पहाड़ों में चरवाहों के जीवन के बारे में हम क्या अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि वहां पर जो पहाड़ी इलाकों में चरवाहे रहते हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। घुमंतु घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते। घुमंतु घुमंतु नाम से ही पता चल रहा है, जो घूमने वाले लोग हैं वो एक ही जगह पर टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। यानी खाना पीने के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देखते हैं। हम जानवर जैसे वो अपने साथ में कौन से जानवर, गाय भैंस भेड़ बकरी लेकर वो झुंड में लेकर करते हैं। ऊंट, चरवाहों को किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी या अन्य प्रकार के जानवर भी देखे जाते हैं। फिर आता है घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। चरवाहे लोग अपनी मवेशियों के चरवाहगाह के लिए तलाश में यहाँ आए थे। पहाड़ों में चरवाहे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे हैं। जैसे जब सर्दी का मौसम होता है तो पहाड़ों के किसी हिस्से में जाते, गर्मी के समय में वहां पर किस हिस्से जाते। ठंडों में जब ऊंची पहाड़ियों में बर्फ से ढक जाती है तो वो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। यानी कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जम जाने के कारण वो वहां पर तो कोई भी चीज उगती नहीं है, तो उसके इसलिए वो वहां पर कहाँ शिवालिक की जो पहाड़ी होती है उसके नीचे आकर डेरा लगाते हैं। यानी पहाड़ों के अंदर गुफा टाइप के बना होता है, गुफा जैसा, वहां पर आकर वो चरवाहे वहां पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और साथ ही में अपने साथ जो जानवर लाए होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके साथ वो वहां पर रहते हैं। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं गर्मियों के चरागाह के लिए। यानी गर्मियों में उनके जानवरों को खाने के लिए वो उत्तर दिशा में जाने लगते हैं। इस सफर में कई परिवार काफिला बनकर साथ साथ चलते हैं। यानी इसमें एक एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों का जो समूह होता है, जो काफिला बन जाता है, एक परिवार कई परिवारों का झुंड एक साथ मिलकर ये काम करता है। भाबर, गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका भाबर कहलाता है। बुग्याल, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को बुलाया जाता है। पठारों में, धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय जो मध्य पठारों में रहते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी 4,67,000 थी। उनमें से ज्यादातर गड़ेरिए चरवाहे थे, जिसमें से कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे। यानी जो भेड़ बकरियां होती थी उनके बालों से क्या बनाया जाता, कंबल और चादरें भी बनाते थे। जबकि कुछ क्या करते थे वहां के लोग, भैंस भी पालते थे। रबी फसल, जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, यानी सर्दी मौसम के बाद शुरू होती है। खरीफ, सितंबर से अक्टूबर में कटने वाली फसलें होती हैं। ठूठ, पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ों क्या आ जाता है, ठूठ कहा जाता है। फसल के प्रकार, फसल के प्रकार दो प्रकार होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है, जिसके अंदर धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि उगाया जाता है। रबी फसल वे फसलें होती हैं जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, जिसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। रेगिस्तानों में, राजस्थान के रेगिस्तानी में रायका समुदाय रहता है। जो रेगिस्तान के इलाकों में रहते हैं वो रायका समुदाय के लोग रहते हैं। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं थी, होती भी तो है तो बहुत कम। रायका समुदाय खेती के साथ साथ चरवाहे का भी काम करती है। अक्टूबर आते आते चरवाहे घास सूखने लगते हैं तो ये लोग नए चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ चले जाते हैं। साथ ही साथ अगली बरसात में वो वापस भी लौट आते हैं उसी स्थान पर जहां पर वो पहले रहा करते थे। अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही काम करने पड़ते थे। अपना पेट पालन पोषण करने के लिए वे खेती, व्यापार और अन्य काम भी किया करते थे। जब औपनिवेशिक शासन, जब एक देश दूसरे देश पर अपना दबदबा बना लेता है, कब्जा कर लेता है, उसे औपनिवेशिक
शासन कहते हैं, जिसके अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशिकीकरण कहा जाता है। औपनिवेशिक क्या होता है? अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाब राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया, अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए उन्होंने राजस्व वसूल किया, टैक्स लगाया। ब्रिटिश शासन कारण कारण यहाँ के मूल्यों, मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में भी क्या है? बदलाव भी देखने को मिले। फिर आता औपनिवेशिक शासन के दौरान, जब जब औपनिवेशिक शासन जब दूसरे ताकतवर देशों ने जब कब्जा कर लिया था, उस समय के जो चरवाहे थे उनका जीवन कैसा बदला? पहले अंग्रेज सरकार चरागाह को खेती की जमीन में तब्दील कर देनी चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगन यानी लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में भी क्या होती थी? बढ़ोतरी। यानी खेती के लिए जितनी जमीन बढ़ती थी उससे व्यापार भी ज्यादा होता था, तो टैक्स भी ज्यादा पे होता था। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। यानी जब खेती फैलने लगी तो चरागाहों के लिए जो इधर से उधर वो भटकते थे, उनके मवेशी जो भेड़ बकरियों के खाने की तलाश में, वो क्या होने, उनके लिए समस्या पैदा होने लगी। फिर दूसरी समस्या क्या थी? 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वह वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। यानी अब वनों की कटाई भी नहीं हो गई। जो मवेशी लोग होते थे, जो चरागाह लोग होते थे, वो अपना पेट पालन पोषण के लिए वो जंगलों से लकड़ियां लाते थे, लकड़ियां काटते थे, तो जिन पे भी क्या लग गया? रोक। और उस पे भी क्या बना दिया? वन अधिनियम, वनों का कानून बन गया, जिससे उनको लकड़ी लाना पूछ कर ही अगर लकड़ी काटते हैं, पेड़ काटते हैं, तो उन्हें पूछ कर करना पड़ता था, वरना उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलने के प्रावधान भी बन गए थे। इस कानून के आड़ में सरकार ने कई जंगलों का आरक्षित वन घोषित कर दिया कि कोई उस जंगल या पेड़ को काटेगा नहीं। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर भी क्या लगा दी गई? पाबंदी, कि बिना परमिशन के वो उस जंगल में घुस नहीं सकते। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। वन अधिनियम ने चरवाहों की क्या जिंदगी बदल डाली, क्योंकि अब उन्हें जंगलों में जाने से भी क्या लग गया था? रोक। तीसरा, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। यानी जो थे लोग, जो इधर से उधर इस गांव से उस गांव भटकते थे, उन लोगों को अंग्रेज अफसर कैसे देखते थे? शक की नजर से उन पर शक किया जाता था कि कहीं अगर चोरी हुई या फिर कोई दंगे फसाद होने, तो उन पर शक की नजर से भी देखते थे। घुमंतु चरवाहों को एक साथ दूसरी तरफ जाने पर पाबंदी लगा दी गई। घुमंतु को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। बिना परमिट आवाजाही पर भी क्या लगा दी? रोक। पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। चौथा, आम आदमी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त और मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चरागाह में चरने वाले एक एक जानवर पर भी क्या टैक्स वसूल किया जाने लगा। 1850 से 1880 के बीच टैक्स वसूली का काम ज्यादा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। चरवाहों की जिंदगी में क्या बदलाव है? चरवाहों की जिंदगी में क्या बदलाव, क्या उथल पुथल है? पहले ज्यादा से ज्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा। और दूसरा, जंगल में गडेरिया और पशुपालक अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आजादी से नहीं चरा सकते थे। जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुछ चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद क्या हो गई? बढ़ने लगी। यानी कम जगह पर ज्यादा जानवर इकट्ठे होने लगे। चरवाहों ने इसे बदलाव का सामना कैसे किया? कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। उन्होंने जानवरों की संख्या कम कर दी। जहां 10 थे वहां से 6-7 रख लिए, 5 रख लिए। जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े मैदान नहीं बचे थे। अब क्या बचे थे? खेत। कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीद कर एक जगह बसकर व्यापार और खेती करने लगे। कुछ चरवाहे आज भी जिंदा हैं, बल्कि कई जगह पर उनकी संख्या में क्या हुई? वृद्धि भी हुई है, बढ़े भी हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में रहने वाले चरवाहे समुदाय को गद्दी कहलाता है। जो हिमाचल प्रदेश में जो चरवाहे जो समुदाय होता है उन्हें गद्दी कहा जाता है। कुमाऊं तथा गुजर चरवाहे पाए जाते हैं। सर्दियों में ये भाबर तथा गर्मियों में बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। हिमालय के पर्वतों में भेटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी चरवाहे पाए जाते हैं। धंगर, गोल्ला, कुरमा, कुरबा आदि पठारी प्रदेश के चरवाहे हैं। मैदानी प्रदेश का प्रमुख चरवाहा समुदाय बंजारा है।
राजस्थान के रेगिस्तान में रायका समुदाय चरवाही का काम करते हैं। राजस्थान में हमने रायका बात समुदाय का बात करा था। मैदानी प्रदेशों में जो समुदाय उसे बंजारा कहा जाता है। धंगर, गोल्ला, कुरमा, कुरबा आदि पठार प्रदेश के चरवाहे हैं। और हिमालय में जो रह समुदाय के चरवाहे उनका नाम है प्रथम भेटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग। अफ्रीका में चरवाहा जीवन कैसा है? अब हम बात करते हैं अफ्रीका में चरवाहा जीवन कैसा है। अफ्रीका में दुनिया की आधे से भी ज्यादा चरवाही आबादी रहती है। इनमें बेंदिस, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान जैसे समुदाय भी शामिल हैं। ये अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहती है तथा गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। कुछ चरवाहे चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। इन चरवाहों के जीवन में औपनिवेशिक तथा उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव, जैसे इनकी जमीनें छीन ली गई, इनकी आवाजाही पर भी पाबंदियां भी लगा दी गई, सरहदें बंद हो गई, यानी एक देश से दूसरे देश जाने में क्या रोक टोक भी लग गया। औपनिवेशिक काल में मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को विशेष आरक्षित क्षेत्र की सीमाओं में कैद कर दिया गया। उन्हें रोक लगा दिया गया, आपकी ये बाउंड्री है, आप इसी के अंदर ही काम करोगे, अपने चरवाहों को चराएंगे। अब ये समुदाय इन आरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के आर पार नहीं जा सकती थी, यानी उस पार सीमाओं के उस तरफ नहीं जा सकती थी। चरवाहों को गोरों के क्षेत्रों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। नई पाबंदियां और बाधाओं के कारण इनकी चरवाही तथा व्यापारिक दोनों प्रकार की गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा। भारत के चरवाहा गुज्जर, बकरवाल जम्मू कश्मीर के घुमंतू चरवाहे, गद्दी हिमाचल प्रदेश के घुमंतू चरवाहे, धग्गर महाराष्ट्र के घुमंतू चरवाहे, कुरमा, कुरबा तथा गोल्ला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चरवाहे, बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के घुमंतू चरवाहे हैं। रायका राजस्थान के घुमंतू चरवाहे आदि प्रमुख हैं। चरवाहा कहाँ रहता है? चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश के पंजाब, मध्य प्रदेश और साथ ही महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने और जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। चरवाहों को घुमंतु होने का क्या कारण था? औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी क्या हो गई, वृद्धि हुई, जिसकी वजह से उन्हें घुमंतु होने का कारण खेती में उनका हिस्सा घटने लगा। उनके पैसे और हुनरों में भी बहुत बड़ा असर पड़ा। चरवाहे किसे कहते हैं? चरवाहे उन्हें कहा जाता है जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें चरवाहे कहलाते हैं। जो लोग अपने मवेशी के चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं उन्हें घुमंतु चरवाहा कहा जाता है। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel Education Wonders.